मोदी जी किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। और जो इंसान सत्ता का सगा होता है उस इंसान के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए इस जनता को मालूम होना चाहिए। मेडल लेके आती है ना, आप उनको घर इनवाइट करते हो, उनके साथ फोटो खिंचवाते हो, उसको वायरल करके और खुद फेमस होते हो। तो जब आप वहाँ उस दिन उनको साथ बुला के उनके साथ चाय पानी पी सकते हो, उनको खाने पे बुला सकते हो, आज ये जब जमीन पे बैठी इनके पास ना खाना टाइम से पहुंचता है, ना पानी, ना आप लाइट देते हो, आज इनकी हालचाल पूछो ना आप। बेइज्जत करने के लिए, इन लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए क्यों प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे, हमको भी जानना है। क्यों स्मृति ईरानी कुछ नहीं कह रही है, हमको भी जानना है। देखिए, जब लड़ाई लड़नी पड़ती है ना, बड़ी लड़ाई जो होती है वो सबको मिलके लड़नी पड़ती है। ये किसी ना तो राजनीतिक दल की बेटियां हैं, ना ही किसी स्पेशल धर्म जात की बेटियां, ये तो सर्व समाज की बेटियां हैं। तो ये स्टेज तो सबके लिए खुला है। बीजेपी वाले आए, उनके पार्टी से चुना हुआ एमपी एक सेक्सुअल हैरासर है, तो उस पर कौन इंक्वायरी करेगा, उस पर कौन एक्शन लेगा? हम लोग तो ले नहीं सकते, हमारे पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, मोदी जी को ही लेना पड़ेगा। स्मृति ईरानी कैसे दर्ज हुआ? यहाँ पे इतना बैठ के रोना पीटना करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले एफआईआर दर्ज? क्या एक मूलभूत अधिकार नहीं के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो पुलिस के पास जाती है? क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज किया जब पहली बार उनके साथ गए? क्यों जाके कोर्ट में जाना पड़ा? ये सवाल होना चाहिए कि क्यों हर मौके पे जितना मुश्किल आप बना सकते हैं न्याय पाने के प्रोसेस को उतना मुश्किल बनाया जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में भाजपा के अलग अलग नेता चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। लेकिन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को विपक्ष वाले ने बिठाया यहाँ पे। हम तो विपक्ष वालों को हम तो नहीं बिठाए, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं। किसने की है फंडिंग? ये तो शाहीन बाग के वक्त भी बोला गया, किसान आंदोलन के वक्त भी बोला गया, हर बार आप यही बोलते हैं। आपके खिलाफ जितना लोग आंदोलन करते हैं, विरोध कर रहे थे। कौन लोग विरोध कर रहे थे? विनेश फोगाट मूवमेंट कर रही थी। विनेश फोगाट शाहीन बाग में बैठी हुई थी, हमें भी दिखाइए। नहीं, उनके ट्विटर देखिए, उनके जो हाँ हम देखना चाहेंगे, हाँ हम देखना चाहते हैं। तो आप तो दो चीज बोल रहे हैं ना, आप तो ये बोल रहे हैं कि यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में, फिर बोल रहे हैं कि अरे नहीं ये लोग तो विरोध में खड़े हुए थे। आपने बोला ना, ये वो लोग बोल रहे हैं, वो बिल्कुल विरोध कर रहे थे। और तमाम वो लोग जो हमेशा शाहीन बाग की तरफ या फार्मर्स मूवमेंट की तरफ, किसान आंदोलन की तरफ ऐसे सोच के देख रहे थे कि अरे ये लोग तो फालतू लोग हैं, बिना मतलब के बैठ गए हैं, पैसा दिया जाता है, आज वो लोग पूरा फोगाट फैमिली जिसको मोदी जी बोले थे कि हमारे परिवार का हिस्सा है, वो फोगाट फैमिली जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी के समर्थकों को ही यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर अपना न्याय मांगना पड़ रहा है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। और जो इंसान सत्ता का सगा होता है उस इंसान के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए इस जनता को मालूम होना चाहिए, आगे आने वाले चुनाव में भी और आगे आने वाले पूरे प्रोसेस। बेइज्जत करने के लिए, इन लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठाने के लिए क्यों प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे, हमको भी जानना है। क्यों स्मृति ईरानी कुछ नहीं कह रही है, हमको भी जानना है। क्या लगता है आखिर क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे वही वजह है जिस वजह से कुलदीप सेंगर के ऊपर इतना बीच बचाव का काम चलता है, जिसकी वजह से कठुआ में रैली निकाली जाती है समर्थन में, जिसकी वजह से बिल्किस बानो के कन्विक्टेड का पैर छुआ जाता है, उनको माला पहनाया जाता है। ये वही रीजन है। कौन है वो लोग जो ब्रिजभूषण शरण, एक रेपिस्ट, एक जिसके ऊपर 40 के 40 केसेस हैं, ऐसे इंसान की हिम्मत कैसे होती है कि आज के दौर में जब महिला आंदोलन में इतना यौन उत्पीड़न के ऊपर इतना बातचीत होता है, यही सरकार बात करती है यौन उत्पीड़न के लिए, मोदी जी को जब मन करे वो दिखा देते हैं शरण की ये सब बोलने के लिए। कौन लोग हैं जो उसको ताकत दे रहे हैं में बोलने? समाज में गलत संदेश ही जाता है सर, और आक्रोश है, क्योंकि ये कोई आम सा मुद्दा नहीं है। ये बेटियों की इज्जत का मामला है, उनके मान सम्मान का मामला है, उन बेटियों के मान का मामला है जो जब मेडल लेके आती है ना, आप उनको घर इनवाइट करते हो, उनके साथ फोटो खिंचवाते हो, उसको वायरल करके और खुद फेमस होते हो। तो जब आप वहाँ उस दिन उनको साथ बुला के उनके साथ चाय पानी पी सकते हो, उनको खाने पे बुला सकते हो, आज ये जब जमीन पे बैठी इनके पास ना खाना टाइम से पहुँचता है, ना पानी, ना आप लाइट देते हो, आज इनकी हालचाल पूछो ना आप यहाँ पे आके। इस तरह का व्यवहार, इस तरह के जो चीज़ें हैं, इनका पानी काट नहीं मिल रहा है सही से, इवन लाइट काट दिया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है? आवाज़ तो दबाई जा रही है, ये तो आम सी बात है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी, यहाँ पे जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, मान लीजिए आप पार्टी के लोग आए, तो हम केजरीवाल जी से भी पूछना चाहेंगे, सर ठीक है पुलिस तो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके अंडर में नहीं है दिल्ली पुलिस, पर बिजली पानी तो आपके हाथ में होगा ना, कम से कम उसको तो मुहैया करवाइए। यहाँ आना, सिर्फ बैठना, समर्थन देना और भाषण देना और सहयोग करेंगे हम इस मामले में पूर्णतः आपके साथ है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका प्रबंध करवाइए। राजनीति पार्टियां आ रही हैं, शामिल हो रही हैं, ये भी निगाहों से देखा जा रहा है।
कि अब ये पहलवानों का आंदोलन नहीं रहा, अब इसमें राजनीति होने लगी है? देखिए, जब लड़ाई लड़नी पड़ती है ना, बड़ी लड़ाई जो होती है वो सबको मिलके लड़नी पड़ती है। ये किसी ना तो राजनीतिक दल की बेटियां हैं, ना ही किसी स्पेशल धर्म जात की बेटियां, ये तो सर्व समाज की बेटियां हैं। तो ये स्टेज तो सबके लिए खुला है। बीजेपी वाले आए, वो पूछे, इनसे सवाल करें, और फिर अगर गलत लगता है तो आगे जाके बताएं। अपने जो तानाशाह जो बैठे हुए पीएम साहब, उनसे बात करें। उनको कौन रोकता है राजनीति करने से? आए वो राजनीति करें, और राजनीति का अखाड़ा उन्होंने बनवाया है। हम लोग तो अपनी एक फरियाद लेके आए थे। अगर वो उस फरियाद को सुन लेते तो यहाँ क्यों लोगों का जमघट लगता और क्यों राजनीतिक दलों को आने का मौका मिलता? तो मौका उन्होंने खुद दिया है। क्या लग रहा है कि ये कब तक जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सरकार दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर देती, तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। कपिल सिब्बल जो है 50 लाख कहाँ से लाते हैं? कहाँ से फंडिंग आ रही है? प्रो बोनो हो रहा है। कपिल सिब्बल को रखा है, 50 लाख फीस लेते हैं, वो कहाँ से पैसा? यहाँ पे जो रेसलर्स हैं वो इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। कहाँ से आया? वो इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। ब्रिजभूषण शरण से पूछना चाहिए, ये जो आप तमाम ये सब प्रोग्राम करवाते रहते हैं, अपना स्कूल खुलवाते रहते हैं सेक्सुअल हरासर होने के बाद, आपके पास कहाँ से पैसा आता है? ये इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स हैं। तमाम यहाँ पे जो जनता है उसका समर्थन उनको है। वो चंदा अगर करने को बोलेंगे तो 1-1 रुपया जमा करके हम पैसा जमा करेंगे ताकि वो कोर्ट में केस लड़ सके। मैडम, सवाल ये है कि जब आपके साथ शोषण हो रहा था तो इतने दिन से आप कहाँ थे? ये कह रहे हैं ब्रिजभूषण, ये ब्रिजभूषण कह रहे हैं। हाँ, कहाँ थे? ये सवाल यार उनकी शादी में आए थे, ये फोटो दिखा रहे हैं बार बार। ये सवाल जो है कि आपने इतना देर में कंप्लेन क्यों किया, ये सवाल एकदम नया सवाल नहीं है। हम लोग बार बार, जब भी, पहली बात तो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, अगर हम लोग ये समझ जाए तो ये सवाल पूछना बंद कर देंगे। सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा नहीं, सिर्फ वो नहीं होता है कि सड़क पे कोई लड़की चल रही है और 4 लड़के आपस में सीटी मार के उसको छेड़ दिए, सिर्फ वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है। सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ वो नहीं होता है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है कि जिस समाज में आप एग्जिस्ट करते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स का आप हिस्सा हैं, उस स्ट्रक्चर में सत्ता का ऊंच नीच होता है। उस सत्ता का ऊंच नीच का इस्तेमाल आप, शरण WFI चीफ है, उनका एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे वो काम करते हैं। एक गुंडे हैं, सुनिए, कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में, कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में खेलेगी, कौन महिला को कितना पैसा मिलेगा, कौन महिला को किसके साथ भेजा जाएगा, कौन से रूम में रुकवाया जाएगा, ये सब डिसीजन WFI का चीफ उसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई महिला WFI के चीफ के खिलाफ एकदम से आंदोलन खड़ा कर देती, बोल देती कि इसने मुझे किया है, तो वो उसको साइडलाइन कर देता, जो कि आज इनके साथ हो रहा है। ये पूछने के बजाय इतने दिन चुप क्यों नहीं थी, ये पूछना चाहिए क्यों WFI में, क्यों WFI साथ है? उन औरतों का नाम है, जो इंक्वायरी हुई है वो औरतें जाके टेस्टिमनीज दी हैं एक के बाद एक।